जो लेक्चर आपका सेकेंड था वहाँ पर आपका यहीं से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। तो हम लोग लेक्चर थर्ड करके इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा उसमें कि यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकल, तो हम लोग छोड़ दिए थे। तो देखते हैं यहाँ पर कि आपका नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे थे अल्काइल का। उसमें बोले थे कि काउंटिंग ऑफ कार्बन स्टार्ट फ्रॉम 3 बॉन्ड कार्बन एंड सेलेक्ट लॉन्ग चेन, जिसको मेन चेन कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग चेन सेलेक्ट किए थे कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का है, और इधर कितना कार्बन का था 1 2 3 4 5 6 कार्बन का। तो मेन चेन हमने 7 कार्बन का, और जो स्मॉल कार्बन का आता है उसको हम लोग ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा पोजीशन पे 4 कार्बन का लगा हुआ है ब्रांच, तो 4 कार्बन का है। ड्यूब में वायर लगाएंगे तो ये ब्यूटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। और मेन जो अल्काइल होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? पेप्टाइड। लिख सकते हैं इसका नाम 2-ब्यूटाइल। 2-ब्यूटाइल पेप्टाइड। अब देखते हैं कि यदि आपका मोर देन 1 ब्रांच प्रेजेंट हो मेन चेन पे, जिसको लॉन्ग चेन कहते हैं, तो उसको अल्फाबेटिकल मैनर में ब्रांच का नेमिंग करते हैं। और इसका हम लोग पढ़ेंगे, इम्पैक्ट रूल पढ़ेंगे, उस समय पढ़ेंगे लॉन्ग चेन है और आपका लॉन्गेज रूल, काउंटिंग रूल क्या है, ये सब पढ़ेंगे बाद में। यहाँ पर हम लोग नॉमेनक्लेचर अल्काइल का देख रहे थे, तो थोड़ा सा देखते हैं कि यदि कहता है कि इफ मोर देन 1 ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट present on main chain, then naming of branch takes place on the basis of alphabetical मैनर की बात करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल मैनर के आधार पे हम लोग करेंगे अल्फ़ाबेटिकल मैनर। तो देखिए यहाँ पर आपका लेते हैं ले लिए। अब जो पढ़े हैं फर्स्ट पॉइंट में इसका कि काउंटिंग स्टार्ट करेंगे फ्री बॉन्ड से, तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं फ्री बॉन्ड से और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं पहले। तो फ्री बॉन्ड से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में। तो ये सब क्या हो गया? आपका ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया। तो यह ब्रांच है आपका ब्रांच, ये भी क्या है आपका ब्रांच। अब समझेंगे कि एक कार्बन का है एल्काइल, यहाँ 2 कार्बन का एल्काइल बनाना है, तो एक कार्बन का है तो क्या करेंगे इसमें? एक कार्बन का है तो आपका एक कार्बन का, तो देखते हैं कि n = 1 है आपका, तो
CH3 आ जाएगा, इसमें फ्री बॉन्ड लगा दीजिए। तो यह CH3 है, तो इसका क्या नाम लिखते थे हम लोग, मिथ में YL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का N इक्वल टू क्या हो गया, N इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 N होता है। तो इसमें डाल दीजिए, तो 2CH 2 दूना 4 1 5 CH5, इसमें फ्री बॉन्ड हो गया, जिससे अटैच है ये, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, इथाइल बोलते थे। तो इथाइल बोलते थे। अब इसका नाम क्या होगा, तो आपका देखेंगे कि यहाँ पर आपका मिथाइल है और क्या है, इथाइल है, मिथाइल है और इथाइल है। तो यहाँ पर ABCD में E पहले आता है, E फॉर इथाइल, M फॉर मिथाइल बाद में आता है। तो अल्फ़ाबेटिकल मैनर में लिखना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इथाइल को। तो कितने पोजीशन पे है भाई, चौथा पोजीशन पे। तो 4 इथाइल, यहाँ पर देखिए 2 पर है 2 मिथाइल, और देखिए यहाँ पर, और 8 कार्बन का है, तो ऑक्टाइल लगाएंगे मेन में। तो ऑक्ट में YL लगाएंगे तो ऑक्टाइल हो जाएगा, ऑक्टाइल। ये हो गया 4 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टाइल, ये इसका नेमिंग हो गया। कि इसका नेमिंग क्या हुआ, 4 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टाइल। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ पर सर इथाइल लिख दिए। तो देखो भाई, यहाँ C2H5 एक फ्री बॉन्ड है, तब ना यहाँ अटैच है। एक हाथ खाली रहेगा तब तो आप कोई झोला को उठाएंगे, दोनों हाथ में झोला है तो कैसे उठाएंगे। तो यहाँ एक हाथ खाली था, तो ये यहाँ पर दिखाएं ऐसे, और ये अटैच है यहाँ पर, और इसको यहाँ पर CH3 है, एक बॉन्ड देखिए यहाँ पर दिखा दिए फार्मूला के माध्यम से, और दिखा दिए और नाम। अब ऐसे CC लिख दिए तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो तो कार्बन का हाथ पैर 4 होता है, जनरल फार्मूला भी आप लोग जानते हैं, उस पर रखेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और नहीं आ रहा है, जैसे खिंचा हुआ है, तो इसमें कार्बन का हाथ पैर 4, एक फ्री बॉन्ड यहाँ है ही, और केवल हाइड्रोजन क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे कितने का हाइड्रोजन का है, पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखते हैं तीसरा पॉइंट में कहता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके पास सब्स्टिट्यूएंट है उसके पास भी कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, यानी कह सकते हैं ब्रांच है सब ब्रांच, देन रिकाउंटिंग टेक्स प्लेस। देखिए यहाँ पे कहता है कि इफ ब्रांच हैव सब ब्रांच then recounting also takes place on branching carbon, branching कार्बन। जो ब्रांचिंग कार्बन है उसको रिकाउंटिंग करेंगे। तो कहता है कि इफ ब्रांच है सब ब्रांच देन रिकाउंटिंग आल्सो टेक्स प्लेस ऑन ब्रांचिंग कार्बन। ब्रांचिंग कार्बन पे देखेंगे कि आपका, देखिए किस तरह से देखते हैं। तो देखिए एक कार्बन खींच दिए हम लोग, ये और ये आपका ये खींच दिए। अब देखिए यहाँ मेन चेन कितने कार्बन का है, फ्री बॉन्ड से ही काउंटिंग करते हैं। मेन चेन कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये क्या है आपका ब्रांच, ये क्या है आपका ब्रांच है। और ब्रांच में ये क्या है आपका सब ब्रांच है। तो ब्रांच में यदि सब ब्रांच है तो देखते हैं कि रिकाउंटिंग करते हैं ब्रांचिंग कार्बन का।
तो ब्रांचिंग कार्बन अगर ये काउंटिंग करेंगे तो यदि 1 से किए यहाँ तो 1 डैश ले लेते हैं, 2 डैश ले लेते हैं, तो कितने कार्बन का हो गया? ब्रांचिंग कार्बन जो है वो कितने कार्बन का मेन हो गया? 2 कार्बन का। या तो इधर करते तभी 2 कार्बन का आता, इधर करते तभी 2 कार्बन का। तो इस पर एक आपका ये जो है 1 कार्बन का क्या हो गया? सब ब्रांच। तो 1 कार्बन का सब ब्रांच है तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको सब ब्रांच है। तो यहाँ आपका 2 कार्बन का ब्रांच है, 2 कार्बन का ब्रांच है तो आप C2H5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर नेमिंग कैसे करेंगे। तो ये तो मान लिया पैरेंट चेन हुआ जिसको मेन चेन कहते हैं, और ब्रांच हो गया, मान लिया कि ये पेरेंट्स है, यह इसका बेटा है, तो सब ब्रांच क्या होगा? पोता होगा, यही ना होगा। यह आपका पेरेंट्स है, ये ब्रांच को यदि बेटा माने तो इसका भी एक बच्चा हुआ, उस तो क्या कहलाएगा? पोता होगा इसका। तो यह अलग एक फैमिली हो गया। तो अलग फैमिली हो जाता है तो अपने फैमिली के साथ ये इसका नाम तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ इसके बाप का नाम होगा। जैसे कोई घर में कोई सरदार होता है, कोई पेरेंट्स है, उनके 2 लड़के, तो एक लड़के को शादी हो गया, उनके भी बच्चे हो गए, तो उनके बच्चे के से कोई पूछे कि पेरेंट्स का नाम बताओ, पापा का नाम बताओ, तो वो अपना पापा को बताएगा। तो एक फैमिली हो गया। तो एक अलग ये फैमिली का नाम हम लोग बिग कोष्ठ में दिखाएंगे। और ये आपका मेन हो गया, मेन जो सरदार जिसको बोलते हैं पेरेंट चेन, जो पूरे फैमिली का पेरेंट है, पूरे फैमिली का पेरेंट, उसको तो जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो ब्रांच है तो रिकाउंटिंग कर दिए, तो कितना पोजीशन पे है? तीसरा पोजीशन पे है। तो पोजीशन तो दिखाना ही है। तीसरा पोजीशन पे बिग कोष्ठ ले लिए। इस फैमिली का नाम क्या हो गया? 1 डैश पर क्या है? मिथाइल है, और ये मिथाइल का फादर का नाम क्या है? इथाइल है। तो 1 डैश मिथाइल इथाइल कह सकते हैं, ये बिग कोष्ठ 1। और इसके जो ब्रांच है, जिसको ब्रांच कंसीडर कर रहे हैं, उसके जो पेरेंट्स हुए उनका नाम क्या है? ऑक्ट है, तो ऑक्टाइल लिख सकते हैं, ऑक्टाइल। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, फिर आगे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इतना हो गया। तो अब देखिए आगे कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे देखिए, आप आपको दे दिया, ये देखिए आपको दे दिया प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ दिखाते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए मान लीजिए एक में दे दिया आपका CH3 CH2 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 CH CH3 CH2 फ्री बॉन्ड, सिंपल। तो देखिए यहाँ पर तो एक दो को क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH3 यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पर आपका CH2 इसी का एग्जाम्पल है, जो 3rd पॉइंट पर रहे थे उसी का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर तो सिंपल, ये तो दिख ही रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन का। ये क्या है? ब्रांच 1 कार्बन का, तो मिथाइल है। ये क्या है आपका? मिथाइल आपका। तो मिथाइल है कितने कार्बन पर? 1, दूसरा पोजीशन पे 3 4 5। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं आपका, कोई ज़रूरी नहीं नंबरिंग देना, माइंड में अपना मेमोराइज करके अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पर हो गया 2 मिथाइल और 5 कार्बन का है, तो आपका हो गया पेंटाइल। देखिए आप 5 कार्बन का है तो क्या हो गया? पेंटाइल हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का हो गया। इधर से आते तो 1 2 3 4 5 आता, 1 2 3 4 5 आता, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया पेरेंट चेन। ये सब क्या कहलाएगा? आपका ब्रांच कहलाएगा। तो यह ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। यह ब्रांच में 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का जाहिर सी बात है, तो 2 कार्बन क्या होता है?
तो इथाइल जो पहला एग्जाम्पल से समझाए हैं आपका, ये एक कार्बन का है तो ये भी ब्रांच है आपका, ये क्या है ब्रांच है, तो इसको एक कार्बन का है तो क्या नाम लिखते थे मिथाइल। दिमाग में आ रहा है ये ना बात। अब देखिए यहाँ पर तो ABCD में E पहले आता है और M बाद में आता है, इसलिए पहले इथाइल को लिखेंगे ब्रांच के नेमिंग में 3 इथाइल 4 मिथाइल और हेक्साइल। ये तो हो गया। तीसरा पोजीशन को हम लोग देख लिए कि तीसरा जो हम लोग देखे पॉइंट उसको देख लिए। अब चौथा में कहते हैं कि यदि आपका 2 गो लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए सेम कार्बन का, 2 चेन हैविंग सेम कार्बन, यानी 2 चेन हैविंग सेम कार्बन, तो 2 गो चेन है सेम कार्बन का, तो वहाँ पर देखेंगे कि और तो देखेंगे कि वो देखते हैं पहले कि आपका नंबर ऑफ ब्रांच किस में है, जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा होगा उसको पैरेंट चेन के रूप में लेते हैं, है ना। तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर तो आपका यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहता है लोग कि अगर आपका ये है आपका कहता है कि इफ़ 2 longest chain having same carbon are present, then the chain having more number of branch consider as parent chain कंसीडर करते हैं। तो पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका एग्जांपल कि देखिए यहाँ खींच दिए 1 2 3 4 5 6 7 खींच दिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपका 1 मिनट आपका 1 मिनट एक कार्बन और बढ़ा लो, एक कार्बन और बढ़ा लिए और एक कार्बन और इधर भी बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक कार्बन और बढ़ा लिए। देखिए आप यहाँ पर फ्री बॉन्ड दिखा दिए। अब चेक करते हैं कि 2 या मोर देन 2 लॉन्गेस्ट चेन आता है या नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी 8 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 7 आता है। 8 का 2 गो है। अब दोनों में देखेंगे जिसमें ब्रांच की संख्या ज़्यादा हो, यदि आप इधर से इधर आप लेते हो, इधर से इधर, तो इसका एक ही ब्रांच मिलेगा, ये ब्रांच। तो ब्रांच यदि ए पोर्शन लिए, ए को यदि कंसीडर किए आप पैरेंट चेन यदि कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, तो इसको यदि कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें ब्रांच कितना आया, तो नंबर ऑफ ब्रांच कितना हो गया, नंबर ऑफ ब्रांच कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1 आया। देख लिए। अब
यदि आप बी पोर्शन की बात करें, आप इधर से इधर हम इसको मूव करा रहे हैं, ब्लैक से दिखा रहे हैं, इधर से इधर आए तो इधर से इधर आते हैं तो यहाँ पर एक ब्रांच हो जाएगा, यहाँ पर इसके लिए ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, एक ब्रांच इसका ये हो जाएगा और एक ब्रांच इसका ये हो जाएगा। तो यदि आप इसको बी मानते हैं, बी पेरेंट चेन लिख लिए, एक ही फिगर में दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक को ब्लैक से दिखाए हैं। तो बी के लिए नंबर ऑफ ब्रांच कितना होगा, बी के लिए नंबर ऑफ ब्रांच कितना हो गया, 2। देखिए ए के लिए किए तो नंबर ऑफ ब्रांच ये हो गया, ये ब्रांच हो गया जो रेड कलर से घेरे हैं, ये ब्रांच हो गया ए का, तो नंबर ऑफ ब्रांच कितना 1। और बी को पेरेंट चेन यदि मानेंगे तो नंबर ऑफ ब्रांच कितना हो जाएगा, एक ये ब्लैक वाला और एक ये ब्लैक वाला, तो 2, तो नंबर ऑफ ब्रांच 2। तो नंबर ऑफ ब्रांच जिसमें ज़्यादा होगा वो मेन चेन पेरेंट चेन कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर चाहे रुक जाइए, इसको दिखाते हैं कि ऊपर दिखाते हैं मिटाकर कि आपका देखिए ऊपर, देखिए मिटाते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर देखिए कि आपका ए डज नॉट, या ऐसे कह सकते हैं कैन नॉट कंसीडर एज पेरेंट चेन। रीजन मालूम है, बिकॉज लेस नंबर ऑफ ब्रांच यहाँ प्रेजेंट है और बी कंसीडर एज पेरेंट चेन बिकॉज more number of branch present। यहाँ पर बिकॉज लिख सकते हैं, लेस नंबर ऑफ ब्रांच प्रेजेंट लिख सकते हैं। अब देखिए जिसमें आपका नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा है वो पेरेंट चेन हो गया। क्या हो गया? पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन हो गया तो बी को रहने देते हैं और ये वाले इसको मिटा देते हैं। देखिए मिटा दिए। तो इसके आधार पे हम लोग नाम लिखेंगे। किसके आधार पे? बी के आधार पे नाम लिखेंगे। तो बी के आधार पर नाम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका 2 ब्रांच है बी में। कितने ब्रांच देखे थे? 2 ब्रांच। तो एक ब्रांच में देखिए यहाँ पर कितने कार्बन? 1 2 3 4। एक ब्रांच में 1 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं। तो ABCD में बी पहले आता है। तो यहाँ फ्री बॉन्ड से अटैच है। यह भी क्या है? एल्काइल है। तो ब्यूटाइल लिख सकते हैं। तो काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे काउंटिंग दिखा दीजिए ताकि सहूलियत हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसको हम लोग ये पेरेंट चेन हुआ, यह कंसीडर नहीं करते हैं पेरेंट चेन के लिए। उसका रीजन लिखा हुआ है। इसका नाम लिख देते हैं। नाम क्या होगा भाई? तो 4 ब्यूटाइल आपका 6 मिथाइल ऑक्टाइल। देखिए यहाँ वर्ड है, नंबर है, डिफरेंट कंपोनेंट है, डैश दिए। डिफरेंट कंपोनेंट है, डैश दिए। और सेम कंपोनेंट है, देखिए वर्ड है तो कॉमा दिए। मतलब कि नाम लिखते समय ये भी ध्यान रखना है कि डिफरेंट कंपोनेंट है तो डैश दे सकते हैं, और सेम कंपोनेंट है तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमा दे सकते हैं। है कि नहीं? तो देखिए इसको समझना है। देखिए तो हम लोग तो अल्काइल का नोमेनक्लेचर के पॉइंट देख रहे थे कि किस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखते हैं कि कोई आपको क्वेश्चन दे दे। देखिए क्वेश्चन दे दे कि आप इसका नाम लिखिए। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ही लेते हैं। यदि आपको
दे दिया ऐसे करके सी 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 सी, बहुत सारा लिख दिया, आए ऊपर फ्री बॉन्ड दिखा दिया, यहाँ ये दिखा दिया, ये ऐसे दिखा दिया। तो देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसे दे दिया, कुछ भी दे दिया आपको इस तरह से। आपका तीसरा क्वेश्चन दे दिया, इस तरह दे दिया, तो आप नाम कैसे लिखेंगे? तो यदि कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर तो जान ही रहे हैं कि सी है तो इसमें कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक सी बंधा हुआ है तो 3 खाली है, एक बॉन्ड से बंधा हुआ है ना, इसका हाथ पैर 4, तो एक हाथ तो बंधा हुआ तो कै गो खाली है? 3 गो, तो 3 गो नहीं है कुछ तो क्या बैठाएंगे? हाइड्रोजन बैठाएंगे। तो आपको यदि उसमें दिक्कत है तो नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे, लेकिन ऐसे देखिए कि हाँ कार्बन का हाथ पैर 4 होता है, ये दिमाग में रखना है ठेठ भाषा में, ऐसा नहीं तिस्मार खान नहीं कि ये सब बातें हम लोग दिस इज ए कैट में करें। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिंपल भाषा कि यदि कार्बन का हाथ पैर 4 है, एक बंधा हुआ तो कितने खाली है भाई? 3 को हाइड्रोजन आराम से बैठा देंगे। यहाँ पे कार्बन 2 से बंधा हुआ है तो कितना खाली है? 2, तो 2 हाइड्रोजन बैठा देंगे। यहाँ पर भी 2 से बंधा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 से ये बंधा हुआ तो 1 हाइड्रोजन बैठा देंगे। यहाँ भी 3 से बंधा हुआ तो 1 हाइड्रोजन बैठा देंगे। यहाँ भी 1 2 से बंधा हुआ तो 2 हाइड्रोजन बैठा देंगे। यहाँ 1 फ्री बॉन्ड, तो 2 को खाली है तो 2 दिखा देंगे, हाइड्रोजन दिखा देंगे। उसी तरह से इस सब में करेंगे, उसी कंसेप्ट से हम लोग इस सब को फॉलो करेंगे, आराम से बैठा देंगे, ऑटोमेटिक पूरे हाइड्रोजन जितना चाहिए था उतना इसको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन एक बना देते हैं, और सब आप लोग अपने से देख के पेज पे लिख कर कोशिश कीजिएगा बनाने को। नहीं होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपका 7488319798। इस पे आप स्ट्रक्चर को पूछ सकते हैं कि सर इसका नहीं हुआ, तो ये नंबर पर आप लोग पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, तो 1 2 3 4 इधर आएंगे तो 4, 1 2 3 4 5 6 इधर जाएंगे तो 6, 1 2 3 4 5 6 7 7 आया तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा मेन चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पर ब्रांच कै गो आ गया? 1 ब्रांच और 2 ब्रांच। यहाँ 2 कार्बन का है, जाहिर सी बात है क्या लेंगे? इथाइल होगा, इसमें YL लगा इथाइल। 1 कार्बन का ब्रांच है, जाहिर सी बात है क्या होगा? मिथाइल होगा। तो ABCD में E पहले आता है, M क्या आता है? बाद में आता है। तो 4 पर क्या है? इथाइल है, तो लिख देंगे सिंपल 4 इथाइल 3 मिथाइल लिख दिए। और मेन पैरेंट अल्काइल कौन सा है? कितने कार्बन का है? 7 कार्बन का। तो हेप्ट में क्या लगा देंगे? YL, तो क्या हो जाएगा? हेप्टाइल। क्लियर हुआ? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका ग्रुपिंग देखेंगे, कौन कौन सा ग्रुप होगा, नॉर्मल ग्रुप किसको बोलेंगे, आइसो किसको बोलेंगे, सेकेंडरी किसको बोलेंगे, टर्सरी किसको बोलेंगे, नियो किसको बोलेंगे। तो चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।